Clap. C98 by 3 shot. 1 plus 2 take 1. Sound rolling. Rolling sir. And 3, 2, 1, action. मैम घूम के थॉट वाला रिएक्शन देना जैसे ये कट होगी अब उधर मिक्सर की तरफ पीछे रखिए and now sing. And cut. Sanjay sir. Clap. Clap. Take 1. Take 2. And going action. Selection. Cut. Action. Action.
अभी तू ट्रॉली स्टार्ट करना जैसे ही मैं मुझे पॉज करना। हाँ जैसे मैंने मेंशन किया ऐसे एक बार तुम हॉस्पिटल छुट्टी ले लो तो इट्स नॉट छुट्टी तो वहाँ पे पहले पॉज आज कहाँ से आया? क्यों? लाभ दिखाना जरा। लोगों भी अच्छा लगता है कि यार ऐसा मिलना चाहिए ये सामने वाला इसका बोल रहा है 10 लोगों को वैसे भी करना तो कि हमारे को प्रॉब्लम वाला ले बिठाना शुभांगी ऐसा करती है Rohit, whatever you feel at that time. 3, 2, 1, trolley, action. Yes. सिमर हेलो कितना काम कर रही हो? थकती नहीं हो क्या? छोड़ो इसे। नहीं प्लीज थोड़ा सा बाकी है कर लेंगे। क्या बाकी है? आराम कर लो, रिलैक्स कर लो, फिर तो आई हो। बस इतना खत्म कर दो। सिमर तीसरी बार कर 3 बार से मान चुकी हूँ। मैं जब से देख रहा हूँ। रख दो इसे प्लीज। रिलैक्स करो। हाँ देखो हाथ वो धो रही है आप उनको देखो क्या वो परेशान हो वहां से लाइन बन जाएगी क्या परेशान हो? I'm not supposed to say anything. No. Yeah. कैंपस में पॉज चाहिए चलिए 3, 2, 1 एंड एक्शन सिमर देखो मैं कर क्या अभी परेशान अब वो थॉट में भी विक्रम का मरना गोलियां चलना एंड दक्ष का करहाना एंड सर लाइन सिमर हाँ ये जो पल है ना थोड़ा इन्हें भी जी जो बीत गया सो बीत गया जो बीत गया वो बीत गया इस पल में रहो इन्हें भी थोड़ा जी ये तो ये भी नहीं कर रहा है और क्या पता ये पल फिर होना और क्या पता है कल फिर होना संजय तुम जब हॉस्पिटल नहीं जाते हो तो क्या करते हो? बोलो मैं बहुत फिल्म देखता हूँ पॉपकॉर्न खाता हूँ और थोड़ा यहाँ चाहिए तो और नहीं सर थोड़ा सा यहाँ पे play और लंबा। और हाँ थोड़ा अच्छा मैं ये से संजय तुम जब हॉस्पिटल नहीं जाते हो तो क्या करते हो? मैं बहुत आराम करता हूँ मैं चिल करता हूँ पैर फैला के सोता हूँ मूवी देखता हूँ बोलो और तुम मिस अच्छा छोड़ो ये सब सुनो चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं ना कितने दिनों बाद तुम आए नहीं लाइन है नहीं मूवी ना जो से एंड कंटिन्यू रोलिंग एंड एक्शन अच्छा छोड़ो ना ये सब कुछ एक्साइटिंग करें कितने दिनों बाद तुम आई हो एक डेट पे चलो मूवी डेट नहीं आज नहीं हाँ ये बस मैं ऐसे पानी से उठा लेती हूँ मैं ये काम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ किसी और में जाएंगे एक बहुत अच्छा आइडिया है जो तुम्हें ठीक लग रहा है हम करते हैं जैसे पहले मैं किया करता था तुम्हें याद है
मैं बर्तन मांज देता हूँ यार, पहले भी तो मांजे हैं। मैं, तुम बैठो आराम से। वो अरेंज कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, तुम भी तो 3 बार ही मांजती थी। थोड़ा मैं बहुत पानी बहा रहा है एक लड़का। इम्प्रोवाइज कर दिया सर। मुझे तकलीफ हो रही थी उससे। Improvisation। थॉट में थे हल्का। सर एंटर एक्शन। सिमर, कितना काम कर रही हो? बस ये धो रही हूँ। थक जाओगी। रखो इसको। नहीं, थोड़ा सा भी, थोड़ा ही बचा है। रुक जाओ, हो जाएगा। तुम ऑलरेडी इसको 3 बार मान चुकी हो, मैं जब से देख रहा हूँ। छोड़ो ना, रखो इसको। अरे एक सेकंड है। सर अब हाँ देखा आपने। सिमर, प्लीज 2 मिनट बस। हाँ ये एक सेकंड, टी-शर्ट पे क्या लगा हुआ है सर? सिमर, परेशान? हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ये काम खत्म कर रही थी। सिमर, ये जो पल है ना, इसे जी जो बीत गया। कैंपस कैंपस रोलिंग एंड मैम हाथ देखना, उन्होंने हाथ पकड़े हैं, वो उस पे जाएगा एंड फिर वो आप आंखों में देखोगे तब बोलेंगे एंड एक्शन। क्या है? कैंपस की याद आ रही है? जो बीत गया। सिमर, जो बीत गया उसे जाने दो। इस पल को जियो। नहीं सॉरी हाँ, वो वापस हाँ flash- सॉरी में गई एंड वापस इनको आपने जोन से निकाला था। माय बैड एंड कंटिन्यू रोलिंग अगेन एंड हाथ देखे मैम ने, आप उन्हें देख रहे हो एंड एक्शन। सिमर, कैंपस की याद आ रही है? And now ma'am is in that zone. Vikram, Daksh, Arun, those gunshots, and sir. सिमर, हाँ, जो बीत गया उसे जाने दो। इस पल को जियो ना, फिर क्या पता ये सब पल हो कि ना हो। संजय तुम जब हॉस्पिटल नहीं जाते तो क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? मैं आराम करता हूँ, बहुत सारा रिलैक्स करता हूँ, पैर फैला के आराम से सोता हूँ, मूवीज देखता हूँ, पॉपकॉर्न खाता हूँ और होल्ड वापस पूछो मैम। और तुम्हें मिस करता हूँ। अच्छा छोड़ो जाने दो ये सब। क्यों ना कुछ एक्साइटिंग करते हैं। डेट, मूवी डेट। आज नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं खत्म कर लेती हूँ, फिर अगली बार देखेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है चलो पहले की तरह करते हैं। सर अच्छा ठीक है सर। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, चलो हाथ दूर फिर से। हाँ जाओ, संजय, कुछ एक्साइटिंग करते हैं। सुनो मेरी बात, प्लीज इधर आओ। बस तुम यहाँ रहो, पहले की तरह हम करते हैं। आज मैं बर्तन धोता हूँ। अमेज क्यों हो रही हो? पहले मैंने किया है ना, मैं करता हूँ साफ, तुम आराम करो, ठीक है? मैं उसे धो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, तुम भी तो पहले 3 बार धो रही थी सेम चीज को। सर देखो मैम की तरफ।
एंड कर लो एंड एक चीज एंड क्लैप फटाफट। तुम्हारी प्रोफाइल हुआ? हाँ, तुम्हारी कौन सी है? ले 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 ले। देखो आदत मुझे कभी नहीं मिली, इसलिए आदत मत बिगाड़ो मेरी। क्या कहना चाहेंगे फौजी 2 के बारे में? फौजी है। हमारा गाना सुना कि नहीं? इंस्टाग्राम पे रिलीज हो चुका है। टी सीरीज ने रिलीज किया है। रिलीज किया है गाइस, प्लीज गो एंड सोनू निगम जी की आवाज में श्रेयस पुराने की म्यूजिक है। बहुत अच्छे बोल, बहुत अच्छे दिल से लिखा है, सच में। जाइए गाना सुनिए, बहुत सारी रील्स बनाइए और वायरल कर दीजिए। फौजी है। थैंक यू। अंकिता जी कहाँ हैं? अंकिता जी वैसे मेरे दिल में अभी दूसरे सेट पे हैं। आप लोग जाओ, कवर करो। मैं आज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सही। थैंक यू। सो गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। फौजी 2 डीडी पे ट्रेंड कर रहा है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी शूट से, अगर आप लोग फ्री होगी 100% सुनी है भाई, हम तो सुनेंगे ही। हमारा हमें पता है कि टीआरपी भी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोगों को शूट के दौरान किस तरह के रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से भी आ रहे हैं और अंदर से भी आ रहे हैं? गौर बताएंगे। सर के ऑटोग्राफ हर जगह लिए जा रहे हैं। कल रात को पूना में इन्होंने बड़ी धूम मचाई है। और जिनके 3 लोग थे जिसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट रोक के रखा कि तुम लोग रुके रहना, जब गौहर वहाँ से निकल रही होंगी तो उस टाइम बोला सर ऑटोग्राफ। ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें शूट करके। बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसे आप देख ही रहे हैं। इट्स अ वेरी चिल्ड आउट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। एंड जो काम हो रहा है एक्चुअली उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो काम हम ऑडियंस को दिखाएं वो फैंटास्टिक होना चाहिए। और उसका आउटपुट तो लोग देख ही रहे हैं। इट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लुकिंग शो। ऑफ कोर्स डीडी पे एक ऐसा शो आया है जहाँ पर यू नो एवरीथिंग इज़ लुकिंग लाइक दिस कैन बी ऑन एनी प्लेटफॉर्म। But I'm glad that it's on DD National and on Waves PB जो उनका ऐप है, OTT चैनल है। We're very happy with it and हमको पता लगता है 1.1, 1.8, 2.1 तक आ गया है तो हमें तो बहुत खुशी होती है। And आप और कोई भी GEC चैनल के हिसाब से जो एक शो है जो 5 days in a week आता है, उसमें इतनी सारी TRPs आना मतलब हमारा 5 days भी नहीं आता है, 4 days आता है। 4 days आ रहा है, उसमें सोचो 2.2 की TRP। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सर ने मुझे कल बताई कि इसका जो रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, जो डे को आता है 11:30 बजे 11:30 बजे, उसकी भी TRP अबाउट 1.1, 1.2, 1.3 आती रहती है। तो इक्विवेलेंट अगर आप दोनों को देखोगे तो अबाउट 3+ TRP आ रही है, जो वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। 38 से 39 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं अभी तक। या इतना ज़्यादा पसंद कि आप लोगों ने उनमें से कोई देखा? हाँ, मैं ऑलमोस्ट 20-21 एपिसोड देख चुकी हूँ। ओके, सो इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 डेज से, कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है? बहुत अच्छी। और सच बता रहा हूँ, ये अपनी जो इंडस्ट्री है ना, ये ऑलरेडी ऐसी है कि सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं। मैं और गौहर भी पहले से एक दूसरे को जानते थे और गौहर से बहुत कुछ सीखने मिलता है बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी सच एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर और मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में। सो शी हैज़ बिन आई वुड से कि इतनी अच्छी को एक्टर जो पल पल मुझे चीज़ें सिखाती भी रहती हैं, बताती भी रहती हैं और मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और समझता हूँ। क्यों? आई मीन You know, as somebody who has had no acting experience, he is very good. मतलब जैसे वो समझ लेते हैं सीन को और इंटेलिजेंस से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो you know तारीफ के काबिल है। बिल्कुल, हम अंदर भी सुन रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे आपके हर टेक पे। आप एज एन प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं, फिर भी आपने इतनी अच्छी एक्टिंग कर दिखाई और लोगों से इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है। कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए? और फौजी 2 जैसे मैं आपने किरदार निभाया। डिफिकल्ट तो होता है, कोई भी चीज़ आप नई नहीं करोगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। वहीं पे जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनकी भूमिका वहीं से शुरू होती है कि वो आपको कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो उस पूरी प्रोसेस को कितना ईजी आपको फील कराते हैं कि यू नो हो जाएगा, इसमें कुछ इतना सोचने की बात नहीं है, एकदम आराम से, जस्ट बी नेचुरल। और जो भी
एक्टिंग बोलते हमें है कि एक्टिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली एक्टिंग होती नहीं है। आप जब जितने नेचुरल रहते हो, जितने मोस्ट नेचुरल सेल्फ में रहते हो, वही शायद सबसे बेस्ट है। एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट। हाँ, एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट। वो मुझे यहाँ सेट में आने के बाद गौहर से ही पता चला था। सबसे पहले उन्होंने मुझे पहला टिप दिया था कि एक्टिंग इज नॉट टू एक्ट, वो मुझे याद रहेगा। तो माय पॉइंट इज कि डिफिकल्टीज आती हैं, बट एक अच्छी यूनिट और अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हो तो जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। फौजी 2 नाम ही काफ़ी वो इंस्पिरेशनल है, क्योंकि फौजी 2 नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपने तो वर्दी भी पहनी रखी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी और क्या प्रिपरेशन आपने किया? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वर्दी का जब एक किरदार करते हैं जिसने वर्दी पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे जिससे वर्दी की शान में कोई भी कमी आए। और हमारी प्रोडक्शन हाउस का संदीप सिंह का, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे क्रिएटिव हेड हैं, हमारे राइटर्स का, हमारे सारे एक्टर्स का यही एक एफर्ट है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे किसी की भी कोई भी सेंटिमेंट को चोट पहुंचे। बस हमारे काम देख के लोगों को गर्व होना चाहिए। एंड इनफैक्ट हमारे जो यूनिट में जो एक किरदार भी प्ले कर रहे हैं अशोक जी, वो ऑलरेडी एक्स आर्मी है और एक्स हमारे एक ब्रिगेडियर सर भी हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बेल्ट सही से पहना हुआ है कि नहीं, टोपी का डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो पर जो हम पहनते हैं टोपी पर वो कहीं गलत नहीं हो रहा है, बटन कैसे लगे हुए, हर चीज़ हर सीन के पहले चेक होती है। तो जिम्मेदारी काफ़ी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एंटरटेनिंग शो। इट्स अ शो जहाँ पर आप फौजियों की ज़िंदगी में क्या चलता है वो आप देखेंगे, एंड वही पसंद आ रहा है लोग। एज वी ऑल नो कि फौजी 1 जो अभी बॉलीवुड के किंग खान हो चुके हैं, आपको भी टेलीविज़न के किंग खान बोला जाता है, शाहरुख खान जिसे कंपेयर किया जाता है। कितना रिलेटेबल हो जाता है? आपने पहले देखा हुआ फौजी 1 शाहरुख सर को? मतलब 83 में शायद फौजी 1 आया था, 83, एंड दैट इज द ईयर व्हेन आई वाज बोर्न। तो शाहरुख सर की उस 83 नहीं, 87 या 89। 87 89 अच्छा, हाँ। तो 83 में मैं बॉर्न हुआ था, जब तक मुझे उतनी समझ नहीं थी, जब तक ये शोज आ चुके थे। बट टेलीविजन सबने देखना शुरू कर दिया था। शाहरुख सर का मुझे सर्कस, ये वो सारे सब शोज ध्यान है। तो फौजी एक तो कमांडो, इंडियन कमांडो वाला जोन एक क्रिएट हो जाता है, प्लस फौजी एज अ शो शाहरुख सर की लेगेसी उससे जुड़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ों, मुझे ऐसा लगता है कि हम कल ही बैठ के ऐसे फन में डिस्कस कर रहे थे मैं और संदीप की, फौजी ने शाहरुख सर मतलब इतना बड़ा एक कैरेक्टर बनाया हुआ है, किसी को इतनी सक्सेस दी हुई है, और शुरुआती पॉइंट उसका था। वी आर वेरी पॉजिटिव कि हम सबका भी शुरुआती पॉइंट बहुत अच्छा फौजी से शुरू हुआ, और कुछ ऐसा ही होना तो चाहिए आगे चलकर, बिल्कुल मेहनत करते रहेंगे। इवन फॉर द बॉयज़, ये जो हमारे 8 बॉयज़ हैं, 8 से 10 जो बॉयज़ हैं हमारे शो में, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दे ऑल सच गुड एक्टर्स, ऑल ऑफ देम। मैं उनके साथ सीन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आ रहा है काम करके। ऐसा नहीं लगता कि यार ऐसे ही ले लिया किसी को जिसको एक्टिंग नहीं आता। दे ऑल हैव डन वर्कशॉप्स, इतना ज़्यादा मेहनत की है इन लोग ने। और जब मैं उनको देखती हूँ ऑन ग्राउंड, जब हम वॉर सीन्स कर रहे होते हैं या हम ट्रेनिंग सीन्स कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके कोई बॉडी डबल कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, उनकी ही मेहनत है, वो ही धूप में खड़े रह के सड़ के हर चीज़ करते हैं, जो एक्चुअली हमें फौजियों की वाली फील देती है। कोई भी शो का जब पार्ट 2 आता है तो पार्ट 1 के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो 89 में हुआ है रिलीज़, आज की जनरेशन ने सब ने नहीं देखा हुआ है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे पहले फौजी 1 भी देखें? एब्सोल्युटली, आई थिंक फौजी 1 के कुछ 14 या 17 ही एपिसोड्स आई थे। गेस वेव्स में फौजी 1 भी है वेव्स ऐप पर भी है। वेव्स ऐप जो OTT है उसमें डाला हुआ है ऑलरेडी। सी कमांडो की लाइफ्स के बारे में वो भी था, ये भी उसी बेस पे आधारित है। सो पॉइंट इज, जिसको इंटरेस्ट है तो उसको जरूर देखना चाहिए, एंड इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन OTT। आज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, आज क्या क्या शूट हुआ? आज तो एज यू नो ही प्लेज माई हस्बैंड जी। और क्या हो रहा है सिमर की ज़िंदगी में अभी तक, ये आगे क्या एपिसोड है तो हम बताना नहीं चाहेंगे कि आज हम क्या शूट कर रहे हैं। बट या इट्स जस्ट अ सीन बिटवीन संजय एंड सिमरजीत, मतलब हमारे घर का घर का सीन। अंकिता जी भी आज आई हुई है, आज आई हुई है। कभी वो उनका रियल घर है, ये इनका एक्टिंग वाला घर है। तो अंकिता जी का क्या रिएक्शन था जब आप इनकी हस्बैंड बने? अंकिता ऑलरेडी नोज गौहर पहले से, और हम लोग सबकी इजी वाइब है ही, और मतलब सब अच्छा है, मतलब काम है ना, तो एज एन काम को एक्टर काम की शी तरह- अंडरस्टैंड्स हाँ, ऑब्वियसली। और मतलब उसको ज़्यादा अच्छे से समझ इन सारी चीज़ों की, तो वॉट एवर टिप्स शी हैड टू गिव मी, शी गिव मी। बस रिलैक्स रहना ही एक टिप इंसान देता है कि ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में, रिलैक्स रहो, जैसा जस्ट गो विद द फ्लो। तो उसी तरह की टिप्स उसने मुझे दी थी, और यहाँ
और वो मिल गई, और सारी अच्छी टीम थी, तो बहुत अच्छे से ओके, it's going on well. सो अंकिता जी के साथ भी आपका कोई सीक्वेंस नहीं, हमारा अभी कोई सीन साथ में नहीं है, बट अंकिता का सारे जो बाकी कमांडोज हैं उनके साथ सीन है, क्योंकि बिकॉज आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर, सो मेरा जितने भी मैक्सिमम सीन है वो मेरे साथ है। हम दोनों के ही साथ हैं। ओके, सो लास्टली ऐसे क्या अट्रैक्शन है और क्या एक्साइटमेंट लोगों में बना रहा है जो आप आगे दिखाने वाले हैं ऑडियंस को, प्लीज़? बहुत कुछ होने वाला है। इनफैक्ट अभी तो आपने कहा 39 या 40 एपिसोड्स ही आए हैं, हमारे कुछ 150 से भी ज़्यादा एपिसोड्स आने वाले हैं। तो हर कैडेट की ज़िंदगी की कहानी किस तरह से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगे, किस तरीके से हमारे एकेडमी पे मुश्किलात आएंगी, अच्छाइयाँ आएंगी, हमारे गुड मोमेंट्स, बैड मोमेंट्स, पार्टीज़, कैडेट्स की खुशी, कैडेट्स की हंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इट्स अ कंप्लीट शो एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया गया है कि स्क्रिप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एक्टिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो बस आई एम श्योर जिस तरीके से ऑडियंस फौजी 2 को प्यार देते आ रही है, प्लीज़ कीप वॉचिंग फौजी 2 एंड कीप गिविंग अस योर लव। थैंक यू, Thank you so much. Thank you so much, guys. थैंक यू सो मच। सो गुड टू सी यू सर। So good to see you, man. फौजी 2 की शूटिंग चल रही है हाँ जी। और काफ़ी कुछ आपके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम लाफ्टर शेफ पे देख रहे हैं, फौजी 2 पे देख रहे हैं, हर जगह तबाही मचाई हुई है। Thank you so much, इतना भाई। ढेर सारा प्यार हम फौजी 2 से स्टार्ट करते हैं। Thank you. 39 एपिसोड समथिंग रिलीज़ हो चुके हैं, ढेर सारा प्यार मिल रहा है आपको। एक ये भी कहा जा रहा है, एक नॉन प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने के बावजूद एक आर्टिस्ट को टक्कर दे रहे हैं आप, क्या कहना चाहिए? सी, मुझे ऐसा लगता है सबकी शुरुआत कभी ना कभी होती है, तो शायद मेरी थोड़ी सी लेट हुई, बट उतना दिमाग है, उतनी समझ है कि और उतनी मेहनत करने में मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप मेहनत करते जाओगे तो आप कभी ना कभी चीज़ें समझ जाओगे। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती जा रही है उनको बस मैं करता जा रहा हूँ अच्छे मन से। बाकी रिजल्ट्स तो कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, कभी नाइस है, कभी गुड है। सो पॉइंट इज़ दैट कि वही जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा रिजल्ट्स के चक्कर में मत जाओ, अपना कर्म करते रहो। जितना मिल रहा है, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और इतना मतलब मैं कर पा रहा हूँ। और फौजी इसलिए मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये शो मैंने प्रोड्यूस भी किया है, प्रोड्यूस एंड एक्ट करने का मुझे मौका मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ओनली ग्रैटिट्यूड। रिजल्ट की सर आपने बात की, एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ कि वेरी नाइस आपका सो परफॉर्मेंस है। स्वीट, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ये जानना चाहेंगे कितनी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी फौजी 2 के दौरान, क्योंकि फौजी 1 को इतना ज़्यादा प्यार मिला। हाँ, एक स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। सी, मैं ये बता रहा हूँ ना कि जब आप ब्लैंक शीट होते हो ना, मैं तो एक ब्लैंक शीट की तरह आया था। मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का, तो मैं एकदम ब्लैंक होके आया था। सबसे अच्छी बात यह है कि टीम यहाँ बहुत अच्छी है और आज तक मैंने जितना भी काम, मतलब जितना भी मेरी स्क्रीन प्रेजेंस रही है, हमेशा अंकिता वहाँ पे होती थी। तो हमेशा एक इजी रहा है, बिकॉज अंकिता तो है ही ना, तो हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं ही, वैसा वाला सीन हमेशा होता था। बट यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार पहली बार मैं मेरी को एक्टर गौहर है, कोई नया इंसान है, उसके सामने मतलब मैं खुल के, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बट जब मैं आया तो शायद ये बात गौहर समझ गई। उसने पहले ही मुझे बोल दिया कि विकी कुछ भी नहीं है, एंड एज एन एक्टर शी हैज़ वर्कड अ लॉट इन द इंडस्ट्री। उसने गौहर का खुद मेरे ख्याल से ये पहला टेलीविज़न शो है, तो उसने मुझे बोला कुछ नहीं करते हैं, साथ में चलते हैं, अच्छी जर्नी रहेगी, जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस, बस करते चलते हैं। बस वो कुछ शब्द थे और एक बहुत कंफर्टेबल माहौल था, उसके कारण सब चीज़ें बस होती चली गई। एंड ठीक है, मतलब अब तो शायद वो दिन पार हो गया, तो अब वो डिफ़िकल्टी समझ में नहीं आ रही है, बट वो थी और वो अब पार हो गई है, तो अब बहुत कंफर्टेबल सीन है। अंकिता जी ने इतने साल दिए है टेलीविज़न को, फिल्मों को। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, नॉट इन अ पर्सनल लेवल बट एज अ प्रोफेशनल लेवल, आपको उन्होंने क्या सिखाया? सीखना एक ऐसी चीज़ होती है कि शायद इंसान जो खुद देख के, सोच के, समझ के सीख जाता है ना, मतलब शायद शब्दों से आपको सिखाया नहीं जा सकता कोई चीज़, आपको खुद देख के, ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो आई एम लकी कि अंकिता इस प्रोजेक्ट में ना हो, बट हर जगह पे अंकिता हमेशा रही है, तो आई हैव सीन द बेस्ट। देन इस शो में संदीप सिंह जो हमारा मेरे पार्टनर हैं और जो प्रोड्यूसर ऑफ द शो भी हैं और क्रिएटिव हेड भी हैं, उन्होंने फिल्म्स लाइक वीर सावरकर और रामलीला और इतनी सारी फिल्म के वो पार्ट रहे हैं, तो उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है। तो जब इतने सारे बड़े बड़े एक्सपीरियंस के लोग आपके अगल बगल होते हैं ना, और उनको आप सिर्फ देख रहे होते हो, तो बहुत चीज़ें आप सीख समझ जाते हो। तो आई कैन जस्ट से कि मैं थोड़ा सा अच्छा लर्नर हूँ, मैं जल्दी चीज़ें पकड़ लेता हूँ, जल्दी सीख लेता हूँ, तो उसका मुझे एडवांटेज डेफिनेटली मिला और मैं जल्दी समझ गया चीज़ों को। एंड टॉकिंग अबाउट लाफ्टर
लाफ्टर शेफ सीज़न 2 आ चुका है। सीज़न 1 में इतना ज़्यादा ऑडियंस बना लिया आप लोगों ने कि 2 लाना ही पड़ा। कैसा चल रहा है ये सफ़र कैसा चल रहा है, और कुछ नए कंटेस्टेंट भी जुड़े, उनके बारे में भी बताइए। बहुत प्यारा सफ़र है। मैं सच बता रहा हूँ, लाफ्टर शेफ जैसा शो बनना मुश्किल है, बिकॉज वहाँ एक तो हर मोमेंट और हर चीज़ रियल है। कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको बताया कुछ भी नहीं जा रहा है। आपसे वहाँ जाते हो, आपके सारे दोस्त हैं, इतना अच्छा माहौल रहता है। आपको एक चैलेंज आता है, आप उसमें बस एक तो खाना बनाना है, किसी को खाना बनाते नहीं आता है, तो उस टाइम पे जो समझ में आ रहा है, जो क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, जितना थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, उससे आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हो, बन जाता है। और उसके बीच में जो कमियां होती हैं, जो नहीं समझ में आता है, उसको आप बस करते 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 कुछ बस बन जाता है और आ जाता है। तो उस हिसाब से तो बहुत मज़ा आता है। नए कंटेस्टेंट भी बहुत प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अब्दू है, अब्दू इतना क्यूट है। एल्विश है, उसका एक अलग तरीका है, स्टाइल है। अभिषेक समर्थ के साथ तो मैंने इतना समय गुजारा है। मनारा है, फिर रुबीना जी हैं, उनसे पहली बार मैं सेट में मिला। बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत 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 फैंटास्टिक है। तो पॉइंट इस, इतने अच्छे लोग जब सब मिल के आते हैं, और हंसना ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम सब हैप्पीनेस की बात करते हैं और ये शो ही लाफ्टर का है। तो इतनी हंसी और इतनी मस्ती होती है सेट में कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी वाइब कहीं भी क्रिएट हो सकती है जैसी लाफ्टर शेफ में। और ये वाला भी बहुत 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 स्पेशल है। और मैं बार बार सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीज़न 2 है, ये एक नई जर्नी है, तो इसको एक साफ नए मन से उस तरह से देखें। मतलब ऑफ कोर्स एक होता है ना, क्योंकि सीज़न 1 तो फुल ओजी था, वो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट एक चीज़ थी, वो जर्नी थी जो वहाँ पे रुकी। बट ये जो शुरू हुई है, ये पूरा नया जोन है, तो इसको नए मन से, नए तरीके से एक एक एपिसोड देखो, बहुत मज़ा आएगा। हमने देखे 2 एपिसोड आउट भी हो गए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत मज़ेदार है। लाफ्टर शेफ के कुछ दिन पहले जब इंटरव्यूज़ हुए थे, तो एक क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से निकल के आया था कि आप लोगों ने जब कहा था कि ये लाफ्टर शेफ स्क्रिप्टेड नहीं है, सो ऑडियंस ये जानना चाह रही थी कि जो ऑन द स्पॉट पंचेस निकलते हैं कंटेस्टेंट की तरफ से, वो कैसे पॉसिबल होता है और भी इतने मज़ेदार। वो कंफर्ट से होता है पॉसिबल, क्योंकि हम सब सी कैसा होता है पंचेज, यहाँ पे कोई बहुत डार्क ह्यूमर वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा है। बट वो सब इतना अच्छा जोन है ना, सबकी इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम दोस्तों में कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, हम दोस्तों में क्या बातें करते हैं। आप अगर रियलिस्टिक साइड देखोगे तो दोस्त भी एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनका वो एक दूसरे पर उतना हक होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी वाइब ये है कि जैसे हम लोग का एक इस शो का एक बहुत अच्छा आइडिया होता है, आइस ब्रेकर पार्टी। एक पार्टी होती है ना, उसका नाम ही आइस ब्रेकर पार्टी होती है, कि आप जाओ वहाँ, सबसे एक बार मिलो, सबके साथ मस्ती कर लो, एंजॉय कर लो, तो आपका कंफर्ट बन जाता है। और वो कंफर्ट जैसे बन जाता है ना, उसके बाद वो पंचेस, जोक्स, वो तो एक के बाद एक है ना। किसी ने कुछ बात बोली तो आपको भी बोलना है, तो वो शायद रिप्लाई है। और इतना कुछ हम इतने घंटों में बोलते हैं, तो जो शायद जो दिखाया जाता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज़ हो जाती है वो दिखाया जाता है, तो वो चीज़ें मिल जाती है। क्योंकि शूट तो बहुत घंटों का हो रहा है ना, उस घंटे में अगर आपको 1 घंटा दिखाना है तो 12 घंटे में 1 घंटा आपको मिल ही जाएगा। तो ये वो होता है, लेकिन सब नेचुरल होता है कुछ भी। क्योंकि जैसे बिग बॉस की भी यही बात होती है कि वो स्क्रिप्टेड है कि नहीं है। अगर बिग बॉस स्क्रिप्टेड होगा ना भाई, तो जितने वहाँ 17 लोग हैं ना, उनको सबको ऑस्कर मिल जाना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर हैं कि मतलब वो सब इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। भाई किसी को कोई एक्टिंग नहीं होता, सब कुछ नेचुरल है। सेम लाफ्टर शेफ में सब कुछ नेचुरल होता है, कुछ भी चीज़ प्लान नहीं होती, बस जाते हैं, मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, चलता रहता है। वाइब समझ में आ गई ना, करना क्या है, करते रहते हैं। बिग बॉस में बिताई जर्नी बाहर काम आ रही है, यार क्या ही काम आता है, कुछ भी नहीं। वो एक सिचुएशन है, मतलब कोई सी एक्सपीरियंस खाने बनाने का ये। सब भूल जाते हो यार आप उस टाइम, उस प्रेशर में। मरता ना क्या ना करता वाली सिचुएशन बिग बॉस में होती है कि आपको बस वहाँ उठना है, खाना बनाना है, तो आपको जो उस समय अवेलेबल चीज़ों में, जो माहौल में जिसने मदद की, करके आप बस निकल जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है वो बिग बॉस की जर्नी एक सिचुएशन होती है जो लाइफ में 3 महीने या 2 महीने, जिसकी जितनी लंबी रहती है उतने टाइम के लिए आती है। और उस सिचुएशन में सर्वाइवल बस रहता है कि आपको बेस्ट करके यहाँ से निकलना कैसे, उतना ही होता है। आप मजबूत डेफिनेटली हो जाते हो कि आप कठोर से कठोर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। बस मुझे लगता है प्रैक्टिकली बस वही होता है कि आप अपने आप में इतने मजबूत हो जाते हो कि कभी कठोर इस परिस्थिति आएगी तो उसका मैं सामना कर लूँगा, बस। बाकी और क्या सीखोगे, क्या करोगे, सब भूल जाते हो आप निकलने के बाद। इस बार के बिग बॉस में भी आप दिखे थे एज अ सपोर्टर। हाँ, आप करण को सपोर्ट कर रहे थे, अंकिता जी विवेन को सपोर्ट कर रही थी। बहुत सी आप खुद सोचो, ये इंडस्ट्री जो है ना, हाँ, वैसे बहुत छोटी है, यहाँ पे सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अविनाश रायपुर से था,
मैं रायपुर से हूँ, मेरा एक वो इमोशन उसके साथ डे वन से था कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का लड़का गया है, वो इमोशन मेरा उसके साथ था। मुझे ईशा बहुत अच्छी लगती थी शो में, जिस तरह से उन दोनों का सब शुरू हुआ था मुझे बहुत अच्छे लगते थे। विवियन मेरा इतना पुराना दोस्त है, करण मेरा इतना पुराना दोस्त है। अब आपको चूज करना है कि आपको किसके, अगर उसकी बात करनी है पब्लिकली तो किसकी करनी है। शो 3 महीने का है, 3 महीने में हो सकता है किसी एक हफ्ते किसी ने बहुत अच्छा किया, आपको अच्छा लगने लगता है, किसी समय मुझे राहत अपना चाहत और अपना रजत का मुझे बहुत अच्छा लगता था कि थोड़ा सा उन लोग एक नोकझोंक होती थी, उनकी बात होती थी, वो रोती थी तो रजत तुरंत पहुंच जाता था, तो रजत का इतना प्यारा साइड निकल के आता था। जब लास्ट में सपोर्ट करने जाने वाली बात थी, उस समय पे विवियन का वो जो सीन था ना, वो मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मैं उस शो में हूँ और मुझे पता है जब लास्ट वीक आता है ना, फिनाले वीक, उसकी जो जंग चल रही होती है सबके अंदर मन में, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, अब उस मोमेंट के बाहर आप जाना नहीं चाहते। और विवियन वहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ उसको लोगों ने जब रियलाइज़ कराया और खुद से उसको रियलाइज़ हुआ कि यार कहीं मेरी वजह से चुम को चोट तो नहीं लग गई, तो जो इंसानी साइड बाहर रखे, गेम से ऊपर इंसानी साइड को रखेगा, तो उस इंसान की इज्जत होनी चाहिए। मुझे उसकी वो बात इतनी पसंद आई ना। फिर लोगों ने बोलने लगा कि तो क्या हुआ, अगले दिन उसको सलमान भाई ने बोला तो वो बदल गया। बोला बदला नहीं, उसको जब ये बताया गया कि लोगों ने भाई तेरे को जानबूझ के तेरे दिमाग में डाला जिन्होंने डाला वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर डला तो ना, वो इंसानियत होती है कि उसने उसको समझा और उसने अपनी उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को जाने देने की हिम्मत की ना। उस टाइम पे मुझे विवियन के लिए बोला कि यार देख, इस बंदे में बात है। तो अगर इंसानियत देखेंगे तो विवियन एक बहुत अच्छा इंसान उस समय पे दिखाई दिया, लेकिन आप गेम देखेंगे तो करणवीर का गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं ना, अब इन सबको मिला के आप एक चीज़ में नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो ऐसा होगा कि कभी आप बोलोगे कि भाई आज मेरे को, एक टाइम से मुझे अविनाश बहुत अच्छा लगता था शो में, चौथे हफ्ते मुझे लगता था अविनाश इन इनविंसिबल, उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो पूरे घर को चला रहा है। तो उस पल उस पल मुझसे मिलके पूछ रहे थे तो मेरे मुंह से निकल जाता कि यार मुझे तो अविनाश बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप 7वें हफ्ते मुझे बोलता रजत भी अच्छा खेल रहा है। 9वें हफ्ते तक करण ने एकदम पिकअप कर लिया था, लेकिन 11वें 12वें हफ्ते में वो जो विवियन का वो जो 13वें 14वें हफ्ते में हुआ, वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, और उस टाइम पे वो बात आई, तो उस टाइम पे मेरा सपोर्ट विवियन के लिए था। तो ऐसा चेंज होता रहता है वहाँ पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर बिग बॉस कि आप भी उस घर के पार्ट रह चुके हैं, सबको पता है बिग बॉस इज़ अ गेम, बट करण की ट्रॉफी जीतने के बाद आप भी नोटिस कर रहे होंगे जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो रही है रजत दलाल की करण के साथ। एलविश ने अपने पॉडकास्ट में बुला के उसे जैसे काफ़ी पंचेस दिए विनर बनने के बाद, काफ़ी अलग अलग कंट्रोवर्सी झगड़े हो रहे, लोग अपने विवियन की पार्टी हुई थी, उन्होंने भी बुलाया नहीं था चुम को, करणवीर को। ये सब कितना सही है, कितना ये सब होना चाहिए? सी, करण के पॉइंट ऑफ व्यू से करण ट्रॉफी जीत गया है, जो जीता वही सिकंदर। रजत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मेहनत की है, उसके बहुत चाहने वाले हैं, जो हो रहा है उसके चाहने वाले कर रहे हैं, रजत खुद नहीं कर रहा है, चाहने वाले कर रहे हैं। सेम वैसे ही विवियन के चाहने वाले विवियन की बात कर रहे हैं। चाहने वाले तो ये बात करेंगे ना, आपको अपना बच्चा, अपना भाई, अपना अपना लगता है, वही सही लगता है, बाकी सब गलत लगते हैं। बट इवेंचुअली ये गेम था, वहाँ करण ट्रॉफी लेके जा चुका है, उसका जस्टिफाइड है। रजत के फैंस का दुखी होना सही है, विवियन के फैंस का दुखी होना सही है, सबका सब सही है। बट पॉइंट ये है, रिजल्ट ये है कि करणवीर मेहरा हमेशा जाना जाएगा कि बिग बॉस 18 का विनर करणवीर मेहरा है। बात खत्म, इतना ही है। बाकी तो जिसको जो बातें करनी करते रहे, सब अपना अपना पक्ष साफ कर रहे हैं, सब ने अपनी अपनी चीज़ें बोल दी हैं, सब उसको साफ कर रहे हैं, जिसको जो करना है करने देना। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, सोशल मीडिया, सबको बात करने का अधिकार है। बट विनर जो था वो बन चुका है, तो लेट्स एक्सेप्ट इट ना। स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, एक्सेप्ट कर लो यार, खत्म। हमारा भी सीजन में था, मैं 6 में आउट हुआ, तो ऐसे ना सबसे झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, वो अपना अपना व्यक्तित्व होता है। किसी के व्यक्तित्व में उसको कोई चीज़ पाल के रखनी है तो रख सकता है, हमको नहीं पाल के रखनी थी, हम बाहर निकले अगले दिन सब चीज़ भूल गए, तो वो अपनी अपनी मैच्योरिटी। ओके, थैंक यू सो चलो, मच। थैंक यू बॉयज, थैंक यू। लास्टली कोई धमाका और दिखने वाला है फौजी 2 और लाफ्टर शेफ के बाद आपकी तरफ बस से? फौजी 2 एक बार कंप्लीट हो जाए, 200 एपिसोड करने हैं हम लोगों को, हम ऑलरेडी 100 शूट कर चुके हैं, वो बचा हुआ है, प्लस लाफ्टर शेफ अभी चल रहा है, मतलब मई तक तो यही चल रहा है। बाकी फिर आगे एक जो अनाउंसमेंट हमने किया था फिल्म का, छत्रपति शिवाजी महाराज जो ऋषभ शेट्टी के साथ कर रहे हैं, उसका भी मैं पार्ट हूँ एज अ प्रोड्यूसर। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं सारी। थैंक यू। थैंक यू सो मच बॉयज, थैंक यू।